हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सिलॉक्स। ठीक है, ये चैप्टर बैंक में 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 क्वेश्चंस आते हैं। एसएससी में एक क्वेश्चन आता है जिसका 2 नंबर आपको मिल जाता है। ठीक है, और रेलवे में भी इसके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसको एकदम बेसिक लेवल से सीखेंगे। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है जो कि बैंक और एसएससी के लिए दोनों के लिए ही कॉमन रहेगा। तो पहले आप लोग इसका बेसिक सीखिए कि इसमें होता क्या क्या है। ठीक है ना, तो चलिए सबसे पहले स्टार्टिंग देखिए, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पे कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए इसमें होता क्या है। तो सिलॉक्स में क्या होता है, दो चीजें होती है। एक होता है स्टेटमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं कथन। ठीक है ना, एक होता है स्टेटमेंट जिसे हिंदी में कहते हैं कथन, और दूसरा होता है निष्कर्ष जिसे कहते हैं कॉन्क्लूजन। देखिए एकदम ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, बस एक बार समझिए। और रही हिंदी और इंग्लिश की बात, तो देखिए कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे जैसे बता रहा हूं आपको हिंदी में है तो भी आपको ऐसे ही डायग्राम बनाने होंगे, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो बस ध्यान से देखते जाइए। देखिए हमने जैसा कहा कि स्टेटमेंट को कहते हैं कथन और कॉन्क्लूजन को कहते हैं निष्कर्ष। तो देखो स्टेटमेंट का आपको डायग्राम बनाना चाहिए। ठीक है, स्टेटमेंट का क्या बनाना चाहिए, डायग्राम। और जो स्टेटमेंट होते हैं वो कई तरीके के होते हैं, तो हमें हर स्टेटमेंट का डायग्राम बनाना चाहिए कि कैसे हम डायग्राम बनाएंगे, और फिर उस डायग्राम की मदद से हम कंक्लूजन को सॉल्व करते हैं ना। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 हर स्टेटमेंट का डायग्राम बनाना सीखेंगे। क्लियर है ना सभी को। चलिए देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, ठीक है, पहले स्टेटमेंट की, तो देखिए हमने बोला दो चीजें होंगी, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। ध्यान सुनिएगा। ठीक है, देखो अभी हम कंक्लूजन के बारे में नहीं सोचेंगे, अभी भूल जाओ कंक्लूजन को। अभी सिर्फ हम स्टेटमेंट के बारे में सोचेंगे कि हर स्टेटमेंट का डायग्राम कैसे बनाना है। क्लियर है, तो अभी बस आप लोग ये सोचिए कि हर स्टेटमेंट का डायग्राम कैसे बनाना है। अब मान लीजिए स्टेटमेंट आ जाए ऑल ए आर बी। क्या आ जाए, ऑल ए आर बी। हिंदी में क्या कहेंगे, सभी। ठीक है, ध्यान समझिएगा, सभी ए बी है। सभी ए क्या है, बी है। ध्यान समझिएगा, अगर मान लीजिए ये स्टेटमेंट आ जाए ऑल ए आर बी, तो कैसा डायग्राम बनेगा। तो देखो ऑल ए आर बी यानी सारा ए क्या है, बी है, तो ए का गोला किसके अंदर आ जाएगा, बी के गोले के अंदर आ जाएगा। अगर कहीं स्टेटमेंट आ जाए कि ऑल ए आर बी, तो हमें क्या करना है, ए का गोला किसके अंदर, बी के अंदर बनाना होगा। क्लियर है, देखो एकदम बेसिक बता रहा हूं, समझो अच्छे से बस। ठीक, दूसरा अगर आ जाए सम ए आर बी। सम ए आर बी का मतलब क्या होता है, देखो सम मतलब क्या होता है, कुछ। ठीक है, सम मतलब क्या होता है, कुछ ए बी है। कुछ ए क्या है, बी है। ठीक है, अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा, देखो हम लोग खुद ही बोल रहे हैं कुछ ए बी है, यानी सम ए आर बी। तो देखो ये ए का गोला हो गया, और ए का कुछ भाग किस में आ जाएगा, बी में आ जाएगा। तो ये डायग्राम, जब भी ये स्टेटमेंट आएगा सम ए आर बी, तो हमें ऐसा डायग्राम शो करना होगा कि कुछ ए बी है। ए का कुछ भाग किसके अंदर हमको दिखाना होगा, ए का कुछ भाग हमें दिखाना होगा बी के अंदर। क्लियर है ना, तो जब भी ये स्टेटमेंट आएगा सम ए आर बी, आपको इस तरह से डायग्राम बनाना होगा। ठीक, अब देखिए आया नो ए आर बी। नो ए आर बी का मतलब क्या होता है, नो मतलब होता है कोई ए बी नहीं है, कोई ए क्या नहीं है, बी नहीं है। अब ये कैसे बनेगा, तो देखो ये ए का गोला हो गया, ये बी का गोला हो गया, और इनके बीच में ये लाइन बताएगी कि ए और बी के बीच में नो का रिश्ता है। तो याद रखो, जिसके बीच में ये लाइन रहेगी उसी के बीच में नो का रिश्ता माना जाएगा। जिनके बीच में ये लाइन रहेगी उन्हीं के बीच में नो का रिश्ता माना जाएगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, तो जब भी स्टेटमेंट आ जाए नो ए आर बी, तो हमें इस तरीके का डायग्राम बनाना होगा। चलो एक बार और समझा देता हूं, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। ठीक, अगर ऑल ए आर बी आता है, यानी क्या, सभी ए बी है। अगर सारा ए बी है तो क्या करेंगे, ए का पूरा गोला किसके अंदर बना देंगे, बी के अंदर। ठीक, सम ए आर बी यानी कुछ बी है, तो ए का गोला और ए का कुछ भाग किसके अंदर, बी के अंदर। इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तीसरा आ जाए नो ए आर बी, तो कैसा बनेगा, कोई ए बी नहीं है, तो देखो ये ए हो गया, ये बी हो गया, और जिनके बीच में ये लाइन होगी, देखो बार बार कह रहा हूं, जिनके बीच में ये वाली लाइन होगी, नो का रिश्ता उन्हीं के बीच में माना जाएगा और किसी के बीच में नहीं माना जाएगा। अब जैसे मान लो
कई गोले हैं, एक गोला ये है ए, एक गोला ये है बी, एक गोला ये है सी, एक गोला ये है डी। हम कहें बताओ इनके बीच में कौन सा रिश्ता है, तो देखो इनके बीच में अभी कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई रिश्ता नहीं है, ना इनके बीच में ऑल का रिश्ता है, ना सम का रिश्ता है, ना ही नो का रिश्ता है। अब जैसे ही हम ये लाइन देखो ऐसे लाके जोड़ देंगे, ठीक, अब हम कह सकते हैं कि ए और बी के बीच में नो का रिश्ता है। ए और बी के बीच में कौन सा रिश्ता हो गया, नो का। अब देखो यहाँ पे अगर हम ये लाइन जोड़ देंगे तो अब क्या हो जाएगा, बी और डी के बीच में कौन सा रिश्ता हो जाएगा, नो का। अगर हम ए से डी की लाइन ये जोड़ देंगे तो अब ए और डी के बीच में कौन सा रिश्ता हो जाएगा, नो का। अगर हम ए और सी में ये लाइन जोड़ देंगे तो ए और सी में कौन सा रिश्ता हो जाएगा, नो का। तो बेटा याद रखिएगा, जिसके बीच में ये लाइन होगी नो का रिश्ता सिर्फ और सिर्फ उसी के बीच में माना जाएगा। क्लियर? तो ऑल में हमने देख लिया कैसे डायग्राम बनता है, सम में देख लिया कैसे बनता है, और नो में देख लिया कैसे बनता है। बोलो अभी भी इतने में अगर डाउट है तो बताओ, इसका स्क्रीनशॉट लो सभी लोग। ले लिया? चलो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। देखो ये तो बेसिक थे तीन तो, ठीक है, इनका बहुत यूज पड़ेगा। अब आगे हम लोग को समझना है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आगे कैसे चलेंगे वो भी समझिए। अब दो तीन के बाद चौथा आया हमारा, ठीक है, ध्यान समझना, ओनली ए आर बी। देखो ओनली मतलब होता है केवल, ओनली का मतलब क्या होता है, केवल ए बी है। तो याद रखो, देखो इसका एक रूल होता है, ओनली का रूल क्या होता है, ओनली को हम बदलते हैं ऑल में। क्या कहा हमने, ओनली को बदलते हैं ऑल में, और ए और बी की जगह आपस में अदला बदली कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। अब खुद ही सोचो, अगर इनको इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल बी आर ए हो जाएगा ना, ऑल बी आर ए। और ऑल बी आर ए कैसा बनेगा, देखो इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे, ऑल मतलब सभी, सभी बी ए हैं, तो सभी बी ए है ना, तो बी का गोला किसके अंदर आ जाएगा, ए के अंदर आ जाएगा। तो बी का गोला किसके अंदर आ गया, ए के अंदर आ गया। फिर से एक बार समझ लो, हमें लगता भी नहीं आया आप लोग को समझ में, ठीक है, एक बार फिर समझिए। अगर कभी आ जाए ओनली ए आर बी, देखो इसका रूल होता है ओनली को बदल देना ऑल में, और इनकी जगह आपस में इंटरचेंज कर देना, ठीक। इंटरचेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल बी आर ए, ठीक है ना, ऑल बी आर ए। ऑल बी आर ए कैसा बनेगा, बी का गोला किसके अंदर आ जाएगा, ए के अंदर आ जाएगा। बी का गोला किसके अंदर आ जाएगा, ए के अंदर। तो जब भी इस तरीके का स्टेटमेंट आ जाएगा आपको ये डायग्राम बनाना होगा। क्लियर है? अब देखो यहां लिखा है 100% एआरबी। 100% मतलब क्या होता है, पूरा। 100% मतलब पूरा, पूरा मतलब क्या होता है, ऑल। तो जब भी 100% की बात होगी इसका मतलब किसकी बात हो रही है, ऑल की बात हो रही है। तो जब भी 100% की बात हो तो याद रखो ऑल ए आर बी। ऑल का डायग्राम अभी हमने सिखाया था, ए का गोला किसके अंदर आ जाएगा, बी के अंदर। देखो याद रखो, जो पहले होगा वो अंदर होगा, जो बाद में होगा वो बाहर होगा। जैसे यहाँ पे भी ऑल बी आ रहा था ना, तो बी पहले है तो बी अंदर, ए बाद में तो ए बाहर। तो याद रखो जो पहले होगा उसका गोला अंदर होगा, जो बाद में होगा उसका गोला बाहर होगा, ऑल के केस में, ठीक है ना। गोले वाला ऑल के केस में बनता है, याद रखना। अब यहां देखो, जैसे 100 था तो भाई हमने कह दिया पूरा। अब 100 से अगर कम है, ठीक है, 100 से कम है तो ये पूरा तो नहीं हुआ ना। जब पूरा नहीं हुआ तो ये क्या हुआ, सम हुआ। तो याद रखो जब भी 0 से 99.99% की बात होगी यानी किसकी बात हो रही है, सम की बात हो रही है। जैसे यहाँ पे देखो 76%, तो ये 100 नहीं है ना। अगर 100 नहीं है तो क्या हो जाएगा, सम। तो क्या हो जाएगा, सम ए आर बी। और सम ए आर बी कैसा बनता है, ए का कुछ भाग किसके अंदर, बी के अंदर। तो जब भी सम की बात होगी इसका मतलब हमें ये डायग्राम बनाना होगा, दिमाग में बैठा लो। क्लियर है? यहां तक हमने क्या सीखा, ओनली को किस में बदलते हैं, ऑल में। ए और बी की जगह आपस में बदल देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑल बी आर ए। ऑल बी आर ए कैसा बनेगा, बी का पूरा गोला किसके अंदर आ जाएगा, ए के अंदर आ जाएगा। जब भी 100% की बात होगी यानी किसकी बात हो रही है, ऑल की बात हो रही है, तो ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी कैसा बनेगा, ए का गोला किसके अंदर, बी के अंदर। जब भी 100 से कम की बात होगी इसका मतलब किसकी बात हो रही है, सम की बात हो रही है। तो देखो यहाँ पे 76, देखो 100 से कम है ना, तो सम की बात हुई, तो सम ए आर बी। और सम ए आर बी को कैसा बनेगा, ए का कुछ भाग किसमें, बी में। आगे यहां तक चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो अगले वाले पे आए। अभी और स्टेटमेंट बाकी हैं, देखो धीरे धीरे सीखेंगे, ठीक है, जल्दीबाजी मत करो। ये चैप्टर बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट होते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर को पूरा एकदम आराम आराम से सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बस जितना आपको बताता जा रहा हूं वैसे ही मेरे संग पढ़ते जाओ, आपको लास्ट में दिक्कत नहीं होगी। देखो ये वीडियो लंबी होने वाली है, ठीक है ना।
तो इसके हम कई पार्ट्स बनाएंगे, तो सबसे पहले आप ये पार्ट देखना, फिर नेक्स्ट पार्ट देखना, तो आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना और चीजों को समझना। अभी सिर्फ हम लोग स्टेटमेंट का डायग्राम बनाना सीख रहे हैं, स्टेटमेंट का। कंक्लूजन के बारे में हम सोच ही नहीं रहे हैं। याद रखो, डायग्राम स्टेटमेंट का बनता है, कंक्लूजन का नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना, गलती मत करना। चलो आगे देखो, हटा रहे हैं। अब मान लीजिए, ठीक है, यहां तक हम लोग ने कर लिया 6 तक, ठीक। अब मान लीजिए अगर और भी आओ 6 के आगे, जैसे यहां पे ये देखिए लिखा है एटलीस्ट 20% ARB। याद रखो, जो एटलीस्ट होता है इसका अर्थ होता है कम से कम। क्या अर्थ होता है? कम से, याद रखना, कम से कम, ठीक है। तो ये कम से कम जो होता है ये किसका केस होता है? सम का केस होता है। किसका केस होता है? सम का केस होता है, ठीक है ना। तो जब भी एटलीस्ट की बात हो तो याद रखना यानी किसकी बात हो रही है? सम की बात हो रही है। जब भी एटलीस्ट की बात होगी यानी किसकी बात हो रही है? सम की बात हो रही है। और देखो ये 20 भी समी के बारे में बता रहा है ना, तो क्या हो गया? सम ARB। और सम ARB कैसा बनेगा? ए का कुछ भाग किसके अंदर आ जाएगा? बी के अंदर आ जाएगा। तो जब भी एटलीस्ट की बात होगी यानी किसकी बात हो रही है? सम की। और सम वाला डायग्राम कैसे बनता है? इस तरीके से बनता है, ठीक। अब आगे समझो, जब भी ईच और एवरी की बात होगी यानी किसकी बात हो रही है? ऑल की। ईच और एवरी की मतलब क्या? ऑल। तो जैसे ईच ARB, ऑल ARB, ठीक है। ईच का मतलब क्या होता है? ऑल होता है। ऑल ARB, ऑल का डायग्राम कैसे बनता है? ऑल ARB, ए पहले ए का गोला किसके अंदर आ जाएगा? बी के अंदर आ जाएगा। यहां तक सभी को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अगला देखो। अब यहां लिखा जीरो। अब भाई जीरो है तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है? नो की बात हो रही है, ठीक है। जीरो है तो किसकी बात हो रही है? नो की बात हो रही है। यानी नो ARB। और नो ARB कैसा बनता है? ए और बी के गोले में ये वाली लाइन रहेगी, याद रखना, ठीक है ना। ए और बी के गोले में ये वाली लाइन रहेगी, तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है? नो की बात हो रही है। तो जहां 0% की बात हो रही है यानी कोई ए बी नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज और, अभी आप लोग को लगता होगा कि सर ने बोला था, ठीक है ना, एक मिनट, ये वाले में अभी आपने लगता होगा कि सर ने बोला 0 से 99 पॉइंट, इसे 0.1 कर लेना, ठीक है ना। 0.1 से 99.99% यानी किसकी बात हो रही है? सम की। और जब 0% की बात होगी इसका मतलब किसकी बात हो रही है? नो की, याद रखना, ठीक है। यहां पे हमने थोड़ा सा लिखने में गलती कर दी, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, यहां तक हो गया 0 तक। अब आता है ये स्टेटमेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, ओनली फ्यू, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस हम कराएंगे मगर अभी इस वीडियो में नहीं, अभी पहले आपको बेसिक सीखना होगा, ठीक है, तभी आप ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो ओनली फ्यू जब भी आए, ठीक है, ओनली फ्यू का मतलब क्या होता है? समझ लो अच्छे से। जब भी ओनली फ्यू आता है तो इसका मतलब सम की भी बात होती है और सम नॉट की भी बात होती है, ठीक है, याद रखना। सम और सम नॉट दोनों की बात होती है। तो जब भी ओनली फ्यू की बात हो रही है यानी सम और सम नॉट दोनों की बात हो रही है। अब लिखा ओनली फ्यू ARB का मतलब क्या हो जाएगा? सम ARB, ठीक है, सम ARB और सम AR नॉट B, सम AR नॉट B। भाई इसका तो दोनों मतलब हो रहा है, ये भी मतलब हो रहा है, ये भी मतलब हो रहा है। अब हम इसका डायग्राम कैसे बनाएं? तो देखो सम ARB अभी हमने बनाना सिखाया था ना, कुछ A B है, तो देखो A और ये हो गया B। भाई ये दिखा रहा है ना कुछ A B है। अब ये कह रहा है सम AR नॉट B। अब ये कैसे बनेगा? कुछ B नहीं है तो देखो इस तरह से ये A के कुछ भाग को ऐसे गुला कर लो और इसका B के साथ ऐसे नो का रिश्ता बना दो। यानी ये क्या बता रहा है? कुछ A B नहीं है ना। तो जब भी ओनली फ्यू ARB आएगा तो हमें ये डायग्राम बनाना होगा जो कि रिप्रेजेंट करेगा सम ARB प्लस सम AR नॉट B। याद रखो, जब भी ओनली फ्यू ARB लिखा हो तो आपको ये डायग्राम बनाना होगा सम ARB और सम AR नॉट B। तो सम ARB कैसा बनता है एक बार हम फिर से बनाना सिखा दे रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये हम हटा दे रहे हैं। हाँ, अब यहां देखिए कैसे बनेगा सम ARB और सम AR नॉट B। देखो सम ARB कैसा बनेगा? ए का कुछ भाग किसमें आ जाएगा? बी में। और सम AR नॉट B कैसा बनेगा? ये ए का कुछ भाग हमने सिलेक्ट किया, उसका बी के साथ नो का रिश्ता बना दिया। तो याद रखो जब भी ओनली फ्यू ARB लिखा हो तो हमें कैसा डायग्राम बनाएंगे? सम ARB प्लस सम AR नॉट B, याद रखना, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है सम AR नॉट B, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? ये हमने ए बनाया और देखो ए के कुछ पार्ट को ऐसे सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऐसे बी के साथ उसका नो का रिश्ता बना दिया।
तो जब भी सम या नॉट बी आएगा तो आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना होगा। भाई अब देखो आपको लगता होगा सर आपने यहाँ पे तो ऐसे बनाया, भाई यहाँ पे सम ए आर बी भी तो लिखा है ना, तो सम ए आर बी भी तो हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अगर केवल इसका बनाना होता सम ए आर नॉट बी तो हम इसी तरीके से बनाते, ए के कुछ पार्ट को ऐसे सिलेक्ट कर लेते और इसका बी के साथ ले जाके नो का रिश्ता दिखा देते। तो ये क्या बता रहा है कि कुछ ए का पार्ट जो है वो क्या नहीं है, बी नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखो सम या नॉट भी जब भी होगा तो इस तरीके से डायग्राम आपको बनाना होगा। इतना समझ में आया? इसका स्क्रीनशॉट लो, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट ये। पूरे आपके जो पीओ का पेपर होगा ना उसमें पीओ में, क्लर्क और पीओ में दोनों में, इन दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसको अच्छे से कॉपी कर लेना, ठीक है। देखो एकदम क्लास की तरह रूल बाय रूल पढ़ा रहा हूं, पहले आप लोग ये सीखोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। क्लियर है? चलिए देखिए, हमने देखा कई वीडियो में लोग डायरेक्टली क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कराते हैं। ये बेसिक भी तो भाई आपको पता होना चाहिए। जब तक ये बेसिक्स नहीं पता होगा डायग्राम कैसे बनाया जाता है आप नहीं कर पाओगे। क्लियर है ना? तो सबसे पहले तो आपको ये बेसिक के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा इसके आगे, ठीक है, 11 तक हो गया है। अब यहां देखो 12वां, कहीं पे लिखा हो मैक्सिमम, मिनिमम, ठीक है, ध्यान समझना। फ्यू, लिटिल, जनरली, मोस्टली, ऑलमोस्ट, ये सारे के सारे टर्म जो हैं किसको बताते हैं? सम को बताते हैं। कहीं पे लिखा हो मैक्सिमम ए आर बी, मिनिमम ए आर बी, फ्यू ए आर बी, लिटिल ए आर बी, जनरली ए आर बी, मोस्टली ए आर बी, सम, ऑलमोस्ट ए आर बी, इसका मतलब क्या होगा? सम ए आर बी। और कैसा बनेगा? इस तरीके का डायग्राम बनेगा। याद रखना, जब भी सम के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। चलो अच्छा, अभी तक देखो हमने सीखा क्या? जब एक सिंगल स्टेटमेंट हो तो उसका डायग्राम बनाना सीखा। अब मान लो जैसे यहाँ पे 4 स्टेटमेंट आ गया, अब हम इन चारों को मिला के एक सिंगल डायग्राम कैसे बनाएंगे, अब हमें वो सीखना है। ध्यान समझो, अब यहाँ लिखा ऑल ए आर बी, यानी सभी ए बी है। अगर सभी ए बी है तो कैसा बनेगा? ए का गोला किसके अंदर आ जाएगा? बी के अंदर आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक तो समझ में आता है। अब लिखा ऑल बी आर सी, तो यानी क्या मतलब है? पूरा बी सी है, यानी बी का गोला किसके अंदर? सी के अंदर। तो बी का गोला ये है ना, तो देखो बी का गोला किसके अंदर आ गया? सी के अंदर आ गया। तो देखो इन्हें कनेक्ट करना सीखो कि कैसे हम सेंटेंस को कनेक्ट करके एक सिंगल डायग्राम बनाएंगे। अब यहां लिखा ऑल सी आर डी, यानी सभी सी डी है। तो सभी सी डी है ना, तो सी का पूरा गोला किसके अंदर आ जाएगा? डी के गोले के अंदर आ जाएगा। ऑल डी आर ई, तो डी का गोला किसके अंदर आ जाएगा? ई के गोले के अंदर आ जाएगा। देखो इस तरीके का और आपको एक डायग्राम शो करना पड़ेगा जब भी ये 4 स्टेटमेंट आएंगे। क्लियर है? चलिए एक बार और सिखाता हूं, ठीक है, ध्यान देखो। जैसे मान लो लिखा ऑल ए आर बी, तो ए का गोला किसके अंदर? बी के अंदर। ठीक है, ध्यान समझना। ऑल बी आर सी, तो बी का गोला किसके अंदर? सी के अंदर। ऑल सी आर डी, तो सी का गोला किसके अंदर? डी के अंदर। ऑल डी आर ई, तो डी का गोला किसके अंदर हो जाएगा? ई के अंदर हो जाएगा। तो जब भी ये 4 स्टेटमेंट आएंगे हमको ये डायग्राम बनाना होगा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। चलो अगला देखो, ठीक है, ध्यान देना। अब जैसे यहां पे लिखा है, देखो ये 4 स्टेटमेंट है, इन्हें मिला के हमें एक सिंगल डायग्राम बनाना है। ठीक, तो देखो लिखा है सम ए आर बी, तो कुछ ए बी है, तो देखो ए का गोला और ए का कुछ भाग किस में आ गया? बी में आ गया। ठीक, फिर लिखा सम बी आर सी, तो कुछ बी सी है, तो देखो बी का कुछ भाग किस में आ गया? सी में आ गया। फिर लिखा सम सी आर डी, तो कुछ सी डी है, तो सी का कुछ भाग किस में आ जाएगा? डी में आ जाएगा। फिर सम डी आर ई, तो सम डी आर ई कैसा बनेगा? डी का कुछ भाग किस में? ई में। देखो जैसे सिंपली ये बोल रहा है हमें वैसे ही डायग्राम ड्रॉ करना होगा। ठीक है, याद रखना। अब यहां पे इसको बनाते हैं। पहला कह रहा है नो ए आर बी, तो देखो ए का गोला, ये बी का गोला, और याद रखना जिनके बीच में ये लाइन होगी, हमने देखो बार बार बोला जिनके बीच में ये वाली लाइन होगी नो का रिश्ता उन्हीं के बीच में होगा, याद रखना। ठीक, नो बी आर सी, तो बी का गोला ये, एक सी का गोला भी हमने लिया, इनके बीच में देखो ये लाइन दे दी। नो सी आर डी, तो सी का गोला डी का गोला, इनके बीच में देखो ये लाइन हो गई, सी और डी में नो का रिश्ता हो गया। नो डी आर ई, तो डी और ई में भी नो का रिश्ता आ गया। क्लियर है ना? तो याद रखो जिनके बीच में ये लाइन होगी नो का रिश्ता उसी के बीच में माना जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन स्टेटमेंट पे आते हैं। ठीक है, ध्यान देखिएगा। अच्छा देखो यहां पे इनको मिला के बनाते हैं, ठीक है ना। एक तो ध्यान दीजिएगा,
सम ए आर बी, ए का कुछ भाग बी में, तो ए का गोला ये हमने बनाया, बी का गोला हमने बना लिया। देखो ये हमें बता रहा है सम ए आर बी। अब कह रहा ऑल बी आर सी, तो बी का पूरा गोला किस में हो जाएगा, सी में, तो बी का ये गोला आ जाएगा किस में बच्चे, सी में। ऑल सी आर डी, तो सी का गोला किस में आ जाएगा, सी का गोला आ जाएगा डी में। नो डी आर ई, कोई डी क्या नहीं है, ई नहीं है, ठीक है, डी और ई में नो का रिश्ता बन गया। ऑल एफ आर ई, तो अब देखो ऑल एफ आर यानी एफ का गोला किसके अंदर, ई के अंदर, ई के अंदर कौन आ जाएगा, एफ। देखो ध्यान देना, जैसे जैसे कहा जाएगा हमें वैसे ही वैसे डायग्राम को ड्रॉ करके आंसर लाने होंगे, क्लियर है ना। तो इस तरीके से हमको बनाना होगा जब भी इस तरीके का स्टेटमेंट आपको दिखाई देगा, क्लियर। चलो अगले वाले पे आते हैं, आगे देखिएगा। अब देखा ऑल ए आर बी है ना, ऑल ए आर बी का मतलब क्या, ए का गोला किसके अंदर आ जाएगा, बी के अंदर आ जाएगा, ठीक है भाई, ये समझ में आ रहा है। ऑल बी आर सी, बी का गोला किसके अंदर, सी के अंदर। नो सी आर डी, तो कोई सी क्या नहीं है, डी नहीं है, ठीक। अब ऑनली, देखो हमने ऑनली में सिखाया था ना, ऑनली को किस में बदलते हैं, ऑल में, और डी और ई की जगह आपस में बदल देते हैं। जब बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल ई आर डी, तो ऑल ई आर डी यानी ई का गोला किसके अंदर, डी के अंदर, तो डी के अंदर कौन आ गया, ई। क्लियर है यहां तक, तो जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका, आ रहा होगा समझ में। थोड़ा दिमाग नहीं रखोगे तो एग्जाम नहीं पार कर पाओगे। इसमें तो अभी कुछ भी नहीं है, अभी तो चीजें आनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लोग को दिमाग लगाना है कि भैया हमें स्टेटमेंट का डायग्राम कैसे बनाना है, और जब डायग्राम बनाना सीख जाओगे तब हम बताएंगे कैसे कॉन्क्लूजन्स को सही या गलत आप करोगे, ठीक है ना। चलो अगला देखो, ऑल ए आर सी, तो ए का गोला किसके अंदर, सी के अंदर, ठीक भाई। ऑल बी आर सी, तो बी का गोला भी किसके अंदर, सी के अंदर, तो देखो बी का गोला भी सी के अंदर। देखो ए बी में कोई कनेक्शन नहीं है, कई लोग ने ऐसा बनाया होगा, ऑल ए आर सी तो ए का गोला सी के अंदर, ऑल बी आर सी तो ऐसे ही बना दिए होंगे, ये गलत है, ठीक है। ये वाला हमारा सही होगा, उसने क्या कहा, सिंपली ऑल ए आर सी, ए का गोला सी के अंदर, ऑल बी आर सी, बी का गोला भी सी के अंदर, ठीक। अब देखो कह रहा है नो सी आर डी, कोई सी क्या नहीं है, डी नहीं है। इस तरीके से आप लोग को ड्रॉ करना होगा, जिनके बीच में ये लाइन होगी, नो का रिश्ता, बार बार कह रहा हूं, ठीक है, थोड़ा भी दिमाग रखते होगे तो सीख जाओगे। अब यहां देखो लिखा है एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, सम, ये हमने बताया ही था आप लोग को। तो ये क्या हो जाएगा, सम डी आर ई, सम डी आर ई कैसा बनेगा, डी का कुछ भाग किसमें आ जाएगा, ई में आ जाएगा, क्लियर है। डी का कुछ भाग किसमें आ जाएगा, ई में आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग को डायग्राम बनाना होगा, ठीक है ना। चलो अगले पे आते हैं, देखिएगा। चलो अब यहां देखो अगला वाला, ठीक, लिखा है सम ए आर बी, तो ए का कुछ भाग किसमें, बी में। सम बी आर सी, तो बी का कुछ भाग किसमें, सी में, ठीक। सम सी आर डी, सी का कुछ भाग किसमें, डी में। नो डी आर ई, कोई डी क्या नहीं है, ई नहीं है, ठीक है, ध्यान देना। और सम ई आर एफ, तो ई का कुछ भाग किसमें, एफ में। तो जब भी ये ऐसे स्टेटमेंट आएंगे आप उस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करना होगा, आ रहा होगा समझ में। चलिए आगे देखिएगा, सम ए आर बी, ए का कुछ भाग किसमें, बी में। ऑल सी आर बी, अब देखो ऑल सी आर बी, तो पूरा सी का गोला किसके अंदर, बी के अंदर, तो बी के अंदर कौन आ गया, सी। नो बी आर डी, कोई बी क्या नहीं है, डी नहीं है। अब देखो इसको चेंज करेंगे, ओनली को बदलेंगे ऑल में, डी और ई की जगह आपस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल ई आर डी हो जाएगा ना। ऑल ई आर डी कैसा बनेगा, ई का गोला किसके अंदर, डी के अंदर, तो डी के अंदर कौन आ गया, ई। बेटा देखो सबसे पहले जब तक डायग्राम नहीं बनाना सीखोगे ना तो आगे आप बढ़ ही नहीं सकते हो। तो बेस तो आपका ये है, जब तक बेस नहीं पता होगा हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें डायग्राम ही नहीं बनाना आ रहा है। तो सबसे पहले तो स्टेटमेंट जो दिए रहते हैं आपको उसका डायग्राम बनाना आना चाहिए कि भैया हमें सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो आपको दिमाग चलने लगेगा। चलो आए क्वेश्चन पे, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, हाँ ध्यान से देखिएगा अच्छे से। देखो क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक, पहला काम क्या है, जो भी स्टेटमेंट होगा उसका डायग्राम बनाना। अब इसका डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, ऑल ए आर बी, ए का गोला बी के अंदर। ऑल बी आर सी, बी का गोला किसके अंदर, सी के अंदर। ऑल सी आर डी, सी का गोला किसके अंदर, डी के अंदर।
ऑल डी आर ई, तो डी का गोला भी किसके अंदर, ई के अंदर, ठीक है। अब कह रहा है कि सही और गलत बताओ, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखो अब हम लोग रूल नंबर 1 पे आते हैं, ठीक है, याद रखो रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 कहता है कि जब भी गोले के ऊपर गोला ऐसा बना हो, जैसे यहां पे ये बना हुआ है, जब भी गोले के ऊपर गोला बना हो तो याद रखो जब भी अंदर से बाहर आओगे, अंदर से बाहर आओगे तो ऑल और सम वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अभी हम बताएंगे ये क्या है ऑल और सम। और जब बाहर से अंदर पूछा जाएगा, बाहर से अंदर पूछा जाएगा तो सम वाले निष्कर्ष आपके सही होंगे। क्या कहा, अंदर से बाहर की तरफ जब पूछा जाएगा तो ऑल और सम वाले निष्कर्ष सही होंगे, और जब बाहर से अंदर पूछा जाएगा तो सम वाले निष्कर्ष सही होंगे, ठीक है। अब कैसे, ध्यान से देखो, देखो यहाँ स्टेटमेंट था, कंक्लूजन है, फिर ऑप्शन है। स्टेटमेंट था, हमने डायग्राम बना लिया, अब कंक्लूजन को चेक करना है। तो देखो पहले में क्या कह रहा है, सम ए आर सी, ए से किसकी बात हो रही है, सी की बात हो रही है। ए अंदर है, सी बाहर है, तो ए से सी के तरफ जाओगे, ठीक है, यानी अंदर से बाहर आ रहे हो ना, जब अंदर से बाहर आओगे तो कौन सा सही होगा, ऑल और सम वाले निष्कर्ष आपके सही होंगे, ठीक है, ऑल और सम वाले निष्कर्ष सही होंगे। तो देखो यहाँ पे सम की तो बात हो रही है, हमने बोला ऑल और सम वाले सही होंगे, और यहाँ सम की बात हो रही है, तो पहला क्या हो गया, सही। अब दूसरे में देखो ए से फिर सी की बात हो रही है, ए अंदर है, सी बाहर है, अंदर से बाहर की तरफ आओगे तो कौन सा, ऑल और सम। तो देखो यहाँ ऑल की बात हो रही है तो ये भी सही हो गया। फिर देखो ई से बी की बात हो रही है, ई बाहर है, बी अंदर, दिख रहा है, ई से बी के पास जाना है, ई से जब चल के बी के पास जाओगे तो बाहर से अंदर आ रहे हो ना, और जब बाहर से अंदर आओगे तो कौन सा सही होगा, सम वाला सही होगा। और देखो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सम की हो रही है, तो ये भी क्या हो गया, सही। अब यहाँ पे देखो ई से बी की बात हो रही है, तो ई से बी की तरफ आओगे तो क्या सही होगा, सम, और यहाँ बात किसकी हो रही है, ऑल, तो ये चौथा वाला क्या हो गया, गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा सही है ना, तो आंसर हो जाएगा, देखो एक ऐसा ऑप्शन दिया होगा कि जो आपका आंसर आता होगा ना, तो वो आपको दिखाई दे जाएगा ऑप्शन में। एक बार फिर सीखो, ठीक है। हमने बोला अभी तक में, ठीक है, ध्यान समझना, रूल नंबर 1 कहता है, रूल नंबर 1 कहता है कि जब भी गोले के ऊपर गोला ऐसे बना हो, ठीक है, तो अंदर से बाहर पूछा जाएगा तो ऑल और सम वाला सही होगा, अंदर से बाहर पूछा जाएगा तो ऑल और सम वाला सही होगा, और जब बाहर से अंदर की तरफ पूछा जाएगा तो सम वाले निष्कर्ष सही होंगे, ठीक। अब यहां देखिएगा, अब इसका पहले हम लोग डायग्राम बना लेंगे, ऑल ए आर बी, ए का गोला किसमें, बी में, ऑल बी आर सी, बी का गोला किसमें, सी में, ऑल सी आर डी, सी का गोला किसमें, डी में, ऑल डी आर ई, डी का गोला किसमें, ई में, ठीक। अब ये देखो गोले के ऊपर गोला बन गया ना, हमने बोला था जब भी ऐसा डायग्राम बने गोले के ऊपर गोला जैसा यहां बना हुआ है, तो याद रखना अंदर से बाहर पूछा जाएगा तो ऑल सम वाले निष्कर्ष सही होंगे, बाहर से अंदर पूछेगा तो सम वाले निष्कर्ष सही होंगे, ठीक है बेटा। तो यहां देखिएगा पहले में ए से सी की बात हो रही है, ए अंदर है, सी बाहर है, अंदर से बाहर पूछा गया तो कौन सा सही होगा, ऑल और सम, ठीक। और यहाँ बात कौन सी हो रही है, सम की हो रही है, पहला हो गया सही। फिर ए से सी की बात हो रही है, ए अंदर है, सी बाहर है, अंदर से बाहर पूछा जा रहा है, फिर कौन सा सही होगा, ऑल और सम। तो देखो यहाँ ऑल की बात हो रही है तो दूसरा भी सही हो गया। फिर देखो ई से बी की बात हो रही है, ई बाहर है, बी अंदर है, ई से बी की तरफ आएंगे तो कौन सा सही होगा, सम, और बात किसकी हो रही है, सम की हो रही है, तो ये भी सही हो गया। फिर ई से बी की बात हो रही है, ई बाहर है, बी अंदर है, ई से बी की तरफ आएंगे तो कौन सा सही होगा, सम, और बात किसकी हो रही है, ऑल की, इसलिए ये वाला हो गया गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा सही है और चौथा गलत है। तो आंसर हो गया आपका ये। आ गया समझ में। देखो ये रूल नंबर 1 याद रखना, जब भी गोले के ऊपर गोला बना होगा अंदर से बाहर पूछेगा तो ऑल और सम, ठीक है, और बाहर से अंदर पूछेगा तो सम। इतना समझ में आया। देखो यार इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, तो धीरे धीरे समझोगे तो हमें लगता है पूरा समझ में आ जाएगा। आप चाहोगे कि एकाएक आप टफ क्वेश्चन पे आ जाओ तो देखो कोई मतलब नहीं है। और इस वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो फिर याद रखना कुछ भी समझ में आने वाला आपको नहीं है, ठीक है। अगर पूरा से सीखना है, देखो एकदम बेसिक से बता रहा हूं, ठीक है, बस मेरे साथ चलते रहो, देखो पूरा तुम्हें समझ में आने लगेगा, ठीक। चलो अगला देखिएगा क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहां देखो हमने केवल स्टेटमेंट लिखा है, कंक्लूजन नहीं लिखे हैं, ठीक। पहले तो हम स्टेटमेंट का डायग्राम बनाते हैं। देखो लिखा सम ए आर बी, तो ए का कुछ भाग क्या हो गया, बी में। अब देखो ऑल बी आर सी, तो बी का पूरा गोला किसके अंदर आ जाएगा, सी में।
ऑल सी आर डी, तो सी का गोला किस में आ जाएगा, डी में। फिर क्या कह रहा है, नो डी आर ई, कोई डी क्या नहीं है, ई नहीं है, ठीक। आगे सम ई आर एफ, तो ई का कुछ भाग किसमें, एफ में, बन गया। अब हम कॉन्क्लूजन्स को ड्रॉ करेंगे, लिखेंगे। आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा, ठीक है ना। तो देखो पहले ध्यान देना, अगर मान लो पहला कॉन्क्लूजन आ जाए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ऑल बी आर डी, दूसरा आ जाए, ठीक है, सम डी आर सी, तीसरा आ जाए ऑल ए आर सी, चौथा आ जाए, ठीक है, ध्यान समझना, ऑल एफ आर ई, पांचवा आ जाए, देखो इतना ज्यादा इसलिए दे रहा हूं, एग्जाम में 2 या 3 आपको कंक्लूजन दिखेंगे, आपको इतना ज्यादा इसलिए दे रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और आ जाए ऑल डी आर ए, सपोज कर लो ये 5 कंक्लूजन आपको दिए हों और पूछा जाए कि भैया बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक। अच्छा अभी देखो रूल नंबर 1 हमने बताया था ना, क्या था रूल नंबर 1, जब भी गोले के ऊपर गोला कहीं आपको दिखाई देगा तो वहां पे आप रूल नंबर 1 लगाओगे, क्या, अंदर से बाहर ऑल और सम, ठीक, और बाहर से अंदर में क्या, सम, याद आ रहा है। तो देखो यहाँ पे हमें गोले के ऊपर गोला दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, यहां दिख रहा है ना, देखो बी के ऊपर सी, सी के ऊपर बी, तो यहाँ पे आपका रूल नंबर 1 अप्लाई होगा, क्लियर है ना। तो देखो यहाँ पे बी से डी की बात हो रही है, बी अंदर है डी बाहर है, तो जब बी से डी आएंगे तो कौन सा सही होगा, ऑल और सम, और बात किसकी हो रही है, ऑल की, तो पहला हो गया सही। फिर देखो डी से सी की बात हो रही है, डी बाहर है सी अंदर, देख रहा है, डी से सी की तरफ आओगे तो कौन सा सही होगा, सम, और बात किसकी हो रही है, सम की हो रही है, तो दूसरा भी सही हो गया। अब देखो ए से सी की बात हो रही है, अब भाई ध्यान समझना, ए का गोला ये वाला, सी का गोला है, भाई रूल 1 तो नहीं लग रहा है क्योंकि ये गोले के ऊपर गोला तो है नहीं। तो देखो ए और सी में कौन सा रिश्ता दिखाई दे रहा है, पहले तो ये देखो, हमें दिख रहा है ए और सी में, ये वाला डायग्राम कब बनता है, जब सम ए आर बी होता है ना, तो हमें दिख रहा है ए और सी में कौन सा रिश्ता है, सम का रिश्ता है, दिख रहा होगा, ठीक। और बात भी किसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है, ऑल की हो रही है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक। अब देखो एफ और ई की बात हो रही है, एफ का गोला ये, ई का गोला ये, दोनों के बीच में कौन सा रिश्ता दिखाई दे रहा है, सम का दिखाई दे रहा है ना, दिख रहा है, और बात किसकी हो रही है, ऑल की हो रही है, इसलिए ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर डी से ए की बात हो रही है, डी से ए की, अब देखो डी का गोला ये बाहर वाला, ए का गोला ये, इनके बीच में भी कौन सा रिश्ता है, सम का रिश्ता है, और बात किसकी हो रही है, ऑल की हो रही है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर देखो नीचे एक ऑप्शन दिए होंगे आपको कि ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन पे टिक लगा देना होगा, क्लियर। तो समझ में उम्मीद है आ गया होगा ये क्वेश्चन भी। भाई देखो धीरे धीरे सीखोगे पूरा सीख जाओगे, जल्दीबाजी करोगे कुछ भी नहीं सीख पाओगे, ठीक है ना। तो जरा करो मगर अच्छा करो, ठीक है। अच्छा ये वीडियो काफी लंबी हो रही है, ठीक है, तो हम आज के लिए इतना ही करेंगे। अगली वीडियो में हम इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें पहले ये रूल 1 को डिस्कस करेंगे। आप लोग को देखो क्या करना है, देखो कंक्लूजन जो होंगे, ठीक है, ध्यान समझो, कंक्लूजन 2 तरीके के होंगे, एक तो सिंपल होंगे, ठीक है, जो हम लोग ने आज किया है देखो ये सिंपल की कैटेगरी का है, ठीक है, तो ये एक तो सिंपल होगा, दूसरा जानते हो सिंपल में पॉसिबिलिटी जुड़ी होगी, सिंपल में क्या जुड़ी होगी, पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो अभी आप लोग ये वाला मत करिएगा, अभी आप लोग सिर्फ सिंपल वाला करिएगा, ठीक है। इसको दिमाग में बैठाइए, डायग्राम कैसे बनाया जाता है स्टेटमेंट का इसको दिमाग में बैठाइए, इसका जब नेक्स्ट पार्ट आएगा ना तो आप लोग उसको बेसिक से एकदम देखिएगा, ठीक है। हम उसमें आपको पहले रूल 1 को एक बार फिर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपल प्लस पॉसिबिलिटी वाला है ना इसको भी डिस्कस करेंगे, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा, ठीक है। अभी हमने देखो ना तो आइदर और डिस्कस किया है, बहुत चीजें भी बाकी है, अभी तो हमने सिर्फ एकदम बेसिक रूल आपको बताए, क्लियर है। तो बेटा आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को पूरा देखो, डिस्क्रिप्शन पे देखो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर दो कि सर मुझे ये वाला भी टॉपिक आप समझा दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उस पर भी वीडियो बना के दे दूंगा, क्लियर है। तो इसको पूरा देखिएगा और क्वेश्चंस लगाइएगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।